सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। बोल गुरु नानक देव की जय। हरिओम। कहत कबीर सुनौ रे लोई, राम नाम बिन मुक्ति न होई। अब देखो कितनी बड़ी बात बताई है कबीर जी ने कि सब जने सुनो। घर में तो सबको बता रहे हैं पर सबको सुना रहे हैं कि राम नाम बिन मुक्ति न होई। जब अपन किसी की अर्थी को ले जाते तो यही वचन कहते हैं ना, राम नाम संग है। 5वां 8वां 21वां आशा, पहला पूत पिछोरी माई। अब जो क्या लिखा है कि जब पहला बच्चा होता है ना किसी के भी, तो पिछ लगू, माँ भी तो बेटा भी, पुत पिछोरी माई। माई का मतलब यहाँ स्त्री के लिए लिखा है। गुरु लागे चेले की पाई। अब देखो, गुरु लागे चेले की पाई, जैसे गुरु है ना शिष्य के लिए करता है मुक्ति के लिए, यहाँ शिष्य करता है भाई मुझे गुरु मिला है तो मैं अहम को त्यागूं। तो इधर गुरु और शिष्य के रिश्ते के बारे में बताया गया। कितनी बड़ी बात है। जैसे माता और बेटे के लिए बताया, या पिता और पुत्र होता है, संतान होती है, वैसे गुरु शिष्य के लिए वो भी संतान है हमारी सबकी। एक ओंकार, एक अचंबू सुनो ब्रह्म भाई। मतलब एक अचंबा है, मतलब उस जमाने में जब नए नए कार्य हुए होते थे तो वो लिखते थे वचनों में, देखत सिंध चरावत गाई। अब सिंध मतलब पाकिस्तान के अंदर जो सिंध है ना, देखत सिंध चरावत गाई, मतलब गाय को चराने के लिए लिखा है। पूरा मतलब जंगल का और उसका व्याख्या की हुई। अभी पहले तो इंडिया में ही था सिंध, अब पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान कहा जाता है। राहु, जल की मछली तरवई खाई। अब क्या लिखा है, जल की मछली तरवरी खाई, मतलब जल की मछली जो तैरती है, जल की मछली तरवरी ब्याई, देखत कुतरा ले गई खिलाई। अब क्या लिखा, देखत कुतरा ले गई खाई, मतलब जल की मछली तैरती है, फिर पकड़ के ले जाते हैं या फिर पड़ी रहती है। तो क्या लिखा, देखत कुतरा ले गई खिलाई। अब किसी ने देखा, डॉग ने, और वो लेके गया और खिलाया। तले रे बेसा ऊपरी सुला, तिसके पोड लगे फल फूला। गरचर भेम चरावन जाई, गरचर भैंस चरावन जाई। भैंस को चराते थे ना गांव में, अभी भी चराते हैं। बाहर बोल गोनगर आई, कहत कबीर जू इस पद बूझे। मतलब कहत कबीर जू इस पद बूझे। देखो यहाँ पर किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए कितनी बड़ी ग्रंथ साहब में बात लिखी है कि इतनी जानवर को पालना पोसना कोई बड़ी बात थोड़ी है। उस जमाने की बात लिखी है। देखो, कहत कबीर जू इस पद बूझे। इस पद बूझे मतलब जो ये कार्य करता है ना, कितना महान है, बड़े से बड़ा काम है। कहत कबीर जू इस पद बूझे, राम रमत तिस सब कुछ सूझे। क्या लिखा है, राम रमत तिस सब कुछ सूझे, मतलब किसानों के लिए कितना लिखा है कि धरती माता में अन्न पैदा करते हैं, खिलाते हैं, संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं। धरती माता के तो थैंक्स हैं ही, उपजाऊ है, पर मेहनत कौन कर रहा है, सच्चे किसान कर रहे हैं। तो लिखा है कि कहत कबीर जू इस पद बूझे, मतलब इस पद को हर कोई नहीं संभाल सकता है। जो जैसे बोलते ना कि बड़ा पद होता है, जैसे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, इस प्रकार धरती माता का जो पद है ना किसानों के लिए, इतना बड़ा है भगवान जैसा। कहत कबीर जू इस पद बूझे, राम रमत तिस सब कुछ सूझे, मतलब सब भक्तों की, भगवान की, संतों की, देवी देवताओं की
सबका ध्यान रखते हैं। राम रमत तिस सब कुछ सूझे, 5वां 9वां 22वां 22 चौपदे चौपदे। बोल गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय।